नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, सीरीज चल रही है हमारी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसी प्रोग्राम को हम शुरू कर रहे हैं और डेली आपको 8 बजे यहाँ से एक एपिसोड मिलता है, जो हमारा एक क्लिप टाइप एपिसोड होता है। बहुत छोटा एपिसोड होता है, परंतु जितने भी हमारी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के घटनाक्रम हैं, यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट की जितनी भी घटना हैं, उन पर अच्छे तरीके से डिस्कस किया जाता है, जिससे कि आपको आने वाले सभी एग्ज़ामों में उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिले और आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प उस सीरीज़ से मिलने वाली है। इस सीरीज़ में हमने अभी तक आपको 3 एपिसोड कराए हैं, जिसमें पहले एपिसोड में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरे एपिसोड में हमने कराया था बंगाल का विभाजन और तीसरे एपिसोड में मुस्लिम लीग की स्थापना। यानी कल जो बात थी वो मुस्लिम लीग की स्थापना पे थी। आज जो हम बात करने वाले हैं तो एपिसोड नंबर 4 है और इस पर जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं सूरत अधिवेशन। ये एक ऐसा मूवमेंट है जहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ ऐसी गतिविधि होती हैं कि हम बार बार अगर पढ़ते हैं, पूरा रटते भी हैं, तब भी वो हमको समझ में नहीं आता, मगर कुछ पॉइंटों के सहारे हम उनको जीवन भर याद रख सकते हैं यदि हम उसको अच्छे तरीके से समझें तो ये घटना है 1907 की। और इस घटना को जानने से पहले जो चैनल पर बने हुए हैं नए, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपका ये अपना परिवार बहुत ज़्यादा बड़े क्षेत्र में अपना काम करे। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं कि जब भी आप इस एपिसोड को देखें तो पहले एक बार एपिसोड सुन लें और फिर एपिसोड सुनने के बाद फिर उसके की पॉइंट पर ध्यान दें और अंततः फिर आप अपनी नोटबुक में इसको लिख सकते हैं। तो इतने एक या दो बार आप इसको देखोगे तो आपको ये पूरी तरीके से जीवन भर याद रहने वाला आपको माइंड में फिट हो जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं सूरत अधिवेशन के। देखिए, सूरत अधिवेशन क्या है, पहले उसको समझते हैं। ऐसा क्या हुआ था सूरत अधिवेशन में? तो देखिए, सूरत अधिवेशन को हम कांग्रेस का प्रथम विभाजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कांग्रेस का प्रथम विभाजन भी कहते हैं। अब ये विभाजन क्यों हुआ, इसके पीछे की बात क्या है, तो हम शुरू करते हैं कहाँ से। देखिए, सबसे पहली बात ये कि जो अन्य कारणों में आता है, हम पहले बात करते हैं कि 1903 में द्वितीय दिल्ली दरबार, यानी कि अगर दिल्ली दरबार की बात करें तो 3 दिल्ली दरबार हुए थे। एक 1877 में, दूसरा हुआ था 1903 में और तीसरा हुआ था 1911 में। तो हम बात करते हैं 1903 के दिल्ली दरबार में। दिल्ली दरबार में जब इंग्लैंड से एडवर्ड सप्तम ने भारत में एंट्री की, तब उसका बहुत ज़्यादा भव्य स्वागत हुआ। और उस समय पर, जिस समय दिल्ली दरबार हुआ था द्वितीय, उस समय पर देश भयंकर अकाल से जूझ रहा था और ब्रिटिश सरकार भारत के पैसे को समारोह और ताजपोशी में लगा रहा था। तो एक कारण ये था, कहीं ना कहीं उग्रवादी लोगों ने, जो नरमपंथी लोग थे, जो युवापंथी लोग थे, युवा वर्ग के लोग थे, उन्होंने इस बात को नोटिस किया। ठीक, फिर 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, तब भी कांग्रेस के उदारवादी वर्ग ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। 1903 के दिल्ली दरबार पे भी उदारवादी वर्ग ने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर अंततः 1905 में बंगाल विभाजन पे भी कुछ नहीं हुआ। 1905 में ही प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में आए, उनकी भी ताजपोशी की गई, उसमें भी पैसा बहुत फूका गया, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया गया। अंततः 1906 में भी मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। फिर भी उदारवादी संघ ने कोई भी ऐसा रोल नहीं दिखाया जिससे कि ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाया जा सके। इसी के चलते 1906 में कोलकाता में एक अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन। वहाँ पर पहली बार अध्यक्ष पद को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ कि अध्यक्ष पद उग्रवादी दल के लोगों को बनाया जाए, उग्रवादी दल के नेता को बनाया जाए। परंतु वहाँ पर उग्रवादी दल के नेता को तो अध्यक्ष नहीं बनाया गया, परंतु दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया 1906 के कोलकाता अधिवेशन में। और उसके एवज में उदारवादी लोगों ने उग्रवादी दलों से कहा कि आप अपनी मांग बताइए। तो उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी और बहिष्कार संबंधी, स्वशासन संबंधी, ठीक है, और आपके जो भी उनके
उस समय पर जिन प्रस्तावों को नीड थी, उन प्रस्तावों को कांग्रेस के सामने रखा और उनको पारित कराने की मांग की। तो कहने का मतलब ये कि 1906 में उग्रवादी दल ने तो अपने प्रस्तावों को मंजूरी दिलाई और वहाँ पर दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष पद बनाकर उस विवाद को निपटा दिया गया। बात आती है 1907 की, जब 1907 में पुनः जब कांग्रेस का अधिवेशन होता है तो उग्रवादी दल के लोग इस अधिवेशन को नागपुर में कराने के लिए बोल रहे थे, जबकि उदारवादी लोगों ने इसके लिए जो स्थान निर्धारित किया वो सूरत निर्धारित किया गया। जबकि यहाँ पे ही उग्रवादी लोग चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय इनमें से किसी एक को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए, जबकि वहाँ पर भी ऐसा नहीं हुआ और वहाँ पर उदारवादी दल के नेता किसको, रास बिहारी बोस को उसकी अध्यक्षता दी गई। अंततः यहाँ फिर विचार नहीं मिले और इन्हीं विचारों के चलते जो है विवाद और आगे बढ़ा और कहा गया कि भाई अब हम इस कांग्रेस में नहीं रह सकते और कांग्रेस के विभाजन के रूप में वहाँ पहला विवाद उत्पन्न हुआ। तो अब समझते हैं इसमें की पॉइंट, शायद आपको कुछ बातें समझ में आ गई होंगी यहाँ से। तो देखिए सूरत अधिवेशन 1907, इसे हम कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 भी कहते हैं। और ये 1907 में सूरत कांग्रेस अधिवेशन यानी कि पुनः विवाद उत्पन्न हुआ और इसे हम पहला विभाजन कहते हैं कांग्रेस का। और विवाद के कारण जो थे वो दो कारण थे विवाद के, अब वो समझ लीजिए कौन से। एक तो था अध्यक्षता और दूसरा कारण था आयोजन। तो अध्यक्षता की अगर बात करें तो उग्रवादी दल के लोग चाहते थे, युवा दल के लोग चाहते थे कि लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाया जाए, जबकि वहाँ पर ही उदारवादी लोगों ने रास बिहारी बोस को जो है अध्यक्ष बनाया। वहीं उदारवादी लोगों ने सूरत में अधिवेशन की बात की और जहीं वहाँ पर उग्रवादी लोग चाहते थे कि नागपुर में अधिवेशन हो। तो एक कारण ये भी हो सकता है, परंतु इसके पीछे कुछ अन्य कारण भी हैं जो हमने अभी बताए हैं। देखिए पहली बात क्या कि अगर हम बात करें 1900 तक, यानी कि 1896 से 1900 तक यहाँ पर अकाल की स्थिति भयंकर थी। 1905 तक भी देश भूखमरी से पीड़ित था और अकाल से जूझ रहा था। तभी 1903 में द्वितीय दिल्ली दरबार हुआ और एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी की गई। ठीक है, वहाँ पर ही 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, यह भी एक कारण माना जाता है सूरत अधिवेशन का। वहीं 1905 में स्वदेशी आंदोलन के चलते उदारवादी लोगों ने अपनी कोई अहम भूमिका नहीं दिखाई। उसी के चलते 1905 में प्रिंस ऑफ वेल्स, ठीक है, का स्वागत किया गया और ताजपोशी की गई। क्या की गई? ताजपोशी वहाँ पर की गई। ठीक है भाई। और अंततः अगर हम बात करें तो 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ये पहला विवाद अध्यक्ष पद को हो गया था, विवाद शुरू हो गया था। इतना कुछ होने के बाद में 1906 में कांग्रेस में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी को बनाकर विवाद को निपटाया गया। परंतु उग्र दल के लोगों को स्वदेशी आंदोलन, दूसरा बहिष्कार आंदोलन, कैसा बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन संबंधी प्रस्तावों को पारित कराया गया। क्योंकि अगर ये प्रस्ताव पारित नहीं होते तो ना ही हम बहिष्कार आंदोलन कर सकते थे और ना ही हम स्वदेशी आंदोलन कर सकते थे, क्योंकि जब तक हम परमिशन लेते नहीं किसी आंदोलन करने की, जब तक वह आंदोलन सक्रिय नहीं होता है। तो इन्होंने इससे कहा, तो इस बात को लेकर जो है कांग्रेस कन्वेंस हो गई थी कि अब अध्यक्ष तो बना दीजिए दादा भाई नौरोजी को, परंतु आपको ये प्रस्ताव मिल जाएंगे और आप बहिष्कार कर सकते हो, आप राष्ट्रीय शिक्षा पर काम कर सकते हो, स्वशासन के लिए भी कर सकते हो। तो ये मामला था पहला। परंतु उसके बाद पुनः भी 1907 में विवाद उठा, और किस चीज़ को लेकर? अध्यक्षता और आयोजन को लेकर। और इस तरीके से 1907 में कांग्रेस का प्रथम विभाजन के रूप में माना गया। अंततः बाद में कांग्रेस का विभाजन जो है 1916 में एकजुट हो जाते हैं। 1916 में नरम दल और गरम दल पुनः जो है एक साथ इकट्ठा होता है। मगर यहाँ पहला विभाजन जो हुआ था 1907 में हुआ था। और आज आपको इस विभाजन का रियल कारण थे वो आपको पूरी तरीके से पता चले होंगे। तो यदि आपको सेशन में आया है मज़ा, तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी बात के साथ अपने एपिसोड को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। और ऐसे ही एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, ठीक है, क्योंकि हम डेली एक एपिसोड आपका आधुनिक इतिहास के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के घटनाक्रम के साथ लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं। तो मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।